बारिश के टाइम पे यही चीज़ रहती है कि हर जगह हरियाली हुई जाती है। वो एक भाई नाव में बैठा वहाँ पे। गुड मॉर्निंग, बज चुकी है सुबह की 9 और अपने ब्लॉग को अपन ने कर दिया स्टार्ट। रात में जिस अपन ढाबे पे खड़े थे उस ढाबे से गाड़ी निकाल के अपन ले आए सीधा बुरहानपुर में, और इस साइड पढ़ने वाले अपने को सीधा बॉर्डर। और बॉर्डर के बाद बॉर्डर से पहले अपने को मतलब आरटीओ साहब भी मिलने वाले हैं, तो उन्हें भी समझते हैं क्या पिक्चर है अभी फ़िलहाल। और अपन सुबह 5 बजे उठ के वहाँ से निकल गए थे, रात में 1 बजे सोए थे, तो बस यहाँ से निकलते फटाफट से, रेडी वगैरह होगा, हाथ मुँह वगैरह भी धो लिया है, तो बस भाई चलते पहले तो करते भाई गाड़ी वाड़ी स्टार्ट। अभी फ़िलहाल अपन आ चुके हैं एमपी बॉर्डर पे। बॉर्डर बंद है तो आरटीओ साहब वगैरह मिलने वाले हैं, तो उनसे भी थोड़ा बहुत निपटते और मैं बताता हूँ बॉर्डर वगैरह कैसे फिलहाल अभी आगे। ये बैरियर वगैरह है जहाँ पे अंदर कांटे भी लगे हुए हैं, पर ये एमपी की बॉर्डर बंद ही है। और एक ये उस साइड है उधर से आने वालों के लिए, क्योंकि अभी ये रोड नहीं बना है, वरना इधर की अलग और इधर की अलग रहती। तो अभी तो फिलहाल ये बंद है। अभी बताता हूँ, देखो गाड़ियाँ कैसी खड़ी है आरटीओ जी की। तो वही आ चुकी है अपनी एमपी की बॉर्डर, और यहाँ पे देखो बैरियर वगैरह लगे हैं और ये पुलिस वाले घूम रहे हैं, और ये सब जा रहे धीरे धीरे। अब मैं कैमरा हटाता हूँ वरना पीछे ही पड़ जाएंगे तो अपने धीरे यहाँ पे। तो भाई फाइनली अपन ने आरटीओ को भी पार कर दिया है जो कि एमपी का था। अब अपन चल रहे सीधा महाराष्ट्र। रोड के तो कुछ है ही नहीं भाई, बस पैसे ले लो और जान दो। चलो वही चलते हैं आगे, अब महाराष्ट्र बॉर्डर को भी समझते हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर में पहुंच चुके हैं, और ये ऐसी कुछ महाराष्ट्र बॉर्डर है, और यहीं पे कांटा है। कांटा यहाँ पे अपन करवाएंगे और यहाँ से आगे निकल जाएंगे। कांटे पे अपना वेट बता देगा, तो यहीं से 218 रुपये अपने फास्टैग से कट ही जाएंगे। तो मैं कांटा बताता हूँ, कांटा के साथ कांटा या हम लोग। तो ये रहा कांटा बॉर्डर का। तो यहाँ अपने गाड़ी का नंबर बता रहे हो, और यहाँ ऊपर वेट लिखा रहता है इस जगह यहाँ पे, और यहीं से मालूम पड़ जाता है अपने को कि अपनी गाड़ी में टोटल कितना वेट है। अभी थोड़ा बहुत कम है क्योंकि डीजल भी कम हो चुका है, माल भी अपन ने कम ही लिया है, फिक्स 25 टन। कांटा वगैरह भी हो चुका है, 218 रुपये भी फास्टैग से कट चुके हैं, जो कि ये लिखे 218 रुपये, और ये स्लिप आ चुकी है। अब मैं जाता हूँ उसको वहाँ सामने देने, और कैमरा रखता हूँ अभी, और इसकी भी जो एंट्री वगैरह वो दे के मिलता हूँ आपसे। कर दी है महाराष्ट्र बॉर्डर पार भी, और ज़्यादा सील नहीं लगाई है, बस ऊपर से हल्की सी फाड़ दी है। और ये देखो रोड लेने के बाद भी ऐसा कुछ काम चलता है यहाँ पे, और ये गाड़ी वही पूरे पहले नंबर गियर में जोर लगाते हुए। और ये जो रोड है देखो यहाँ पे सीधा फाइनली महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। और अभी अपने को ऑनलाइन वाले की दुकान निकालना है, क्योंकि अपने को फ़ोटोकॉपी निकालना है, प्रिंट आउट, जो कि अपने पास बिल रखा है उसका। तो देखते हैं कहीं पे अगर मिल जाए रास्ते में जल्दी तो ठीक है, वरना फिर वो नहीं मिलेगी तो फिर कोई बात ही नहीं। अभी अपन ने स्टॉप लिया इच्छापुर में, और ये रही गाड़ी। चाय वगैरह तो अपन ने पी ली थी, पीछे नाश्ता वगैरह की दुकान है, तो नाश्ता वगैरह करते हैं पहले तो। ये कितनी गंदी हो गई यार, देखो। चलो इसको भी धुलवाते हैं, इस बार ट्रिप कंप्लीट करके बहुत टाइम हो गया इसको। और ये रहे अपने पिताजी, द हेवी ड्राइवर सिंस 1976 बोर्न। अभी हम पहुंच चुके हैं इच्छापुर और मुक्ताई नगर के बीच। और यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ पे आपको केले के पेड़ हर तरफ दिखेंगे। यहाँ केले की ही खेती सबसे ज़्यादा होती है। इधर भी जहाँ जहाँ तक खेत है वहाँ में सिर्फ केले ही है। ये अभी नया उग रहा है, और उधर भी केले हैं हर तरफ। और इस साइड भी केले की ही खेती हो रखी है, वो केले के पेड़ वहाँ के हर तरफ भाई सिर्फ यही मिलेगा। इधर भी भाई वही सीन है, सिर्फ केले और केले। और भाई मैंने केले के बारे में सुना है, किसी ने मुझे बताया था या फिर कहीं पे मैंने पढ़ा था, अब मुझे याद नहीं कि सही है कि गलत, अब मैं गूगल करके देख लूँगा। मगर जो केले का पेड़ है उस पर फल एक ही बार आता है पूरे लाइफ टाइम। उसका बाद वो केले के पेड़ को काटना ही पड़ता है, उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता। उसका वापस से उसकी हार्वेस्टिंग होती है, फिर उगाते हैं उसको,
ये इधर भी एक केले के पेड़ उग रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से अंदर। और ये हर तरफ भाई चारों तरफ यही मिलेंगे। और देखो इन पे तो लगे हुए भी हैं, इनके भी कटे नहीं हैं। दिखाऊं कैसे, दिख ही नहीं रहा है, मैं खुद ही फोकस नहीं कर पा रहा हूँ उन पर। और ये ऐसा कुछ रास्ता है। और अभी अपने को चलना है मलकापुर में, जहाँ पे अपना डीजल पंप है। इससे अपने को डीजल वगैरह डलवाना है, वहीं पे टंकी वगैरह फुल कर लेंगे। जो अभी अपने वहाँ लोड करा है, जो कि हनुमान जंक्शन का है, इसका भी एडवांस कुछ भी नहीं आया। और इसका एडवांस इस बार कम ही आएगा। जैसे कि पहले 70% के लगभग, 70 से 80% के लगभग पैसा आ जाता था, और 20-30% या 10% ही रुकता था। और अभी अपने को सिर्फ 40% पेमेंट होगा, 50% 60% अपना रुक जाएगा। अब देखते हैं कैसे क्या करते हैं। और फास्टैग में भी पैसे वगैरह है नहीं, और अपने पास सिलक भी कम है, तो चलते कहीं से जुगाड़ वगैरह लगाते हैं। और ये वापस आ चुके हैं, केले के पेड़ चारों तरफ। चलो भाई ठीक है, अब सीधा डीजल पंप पे मिलते हैं। और भाई मलकापुर चलने से पहले एक बार ये नदी देख लो। बारिश के टाइम में यही चीज़ रहती है कि हर जगह हरियाली हुई जाती है। और एक भाई नाव में बैठा वहाँ पर, औसम भाई। और ये वहाँ तक है। फाइनली भाई डीजल पंप पे आ चुके हैं यहाँ पर। और डीजल पंप कुछ ऐसा है, सिंपल सा। और यहाँ पे अभी अपन ले रहे हैं वाइट वाला बायो डीजल, जो कि 90 रुपये लीटर है, तो 10 रुपये लीटर के हिसाब से अपने को बच ही जाएगा। गाड़ी में डीजल हो चुका है फुल, जो कि 90 रुपये के रेट से अपने डलाया है 243 लीटर। अपनी टंकी जो है 330 लीटर की, जिसमें अपन 200 लीटर डला के आए थे। इसका मतलब डीजल ज़्यादा खा लिया गाड़ी ने। और फिलहाल तो इतना कुछ डला, टंकी हो चुकी फुल। अब पेमेंट वगैरह करते हैं यहाँ से और निकलते हैं। वही गाड़ी भी एक जगह रोके हैं, थोड़ा बहुत सामान लेना है, जो भी अपना राशन पानी वगैरह है, और लहसुन प्याज आटा वगैरह जो भी अपन ले सकते हैं ये लेते हैं यहाँ से। दुकान है अभी तो फिलहाल, टायर वगैरह चेक करते हैं पहले, उसके बाद चलते दुकान पर। तो वही ये थी दुकान। सामान वगैरह ले लिया है, जो कि ये रहा। इसमें आटा है और सब्जियां हैं और जो भी ज़रूरी सामान, और एक चाकू भी लिया है। और ये 300 रुपये उनसे कैश भी ले लिया ऑनलाइन करके, क्योंकि अपने को बॉर्डर पे भी देना है। तो सामान वगैरह तो अपना सब हो चुका है। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा वारंगा फाटा की तरफ, जो कि पोखर से होके जाना अपने को। और अभी दोपहर की 12:30 बज चुकी है, और अभी तक अपना एडवांस वगैरह आया नहीं है। और अभी फिलहाल अपन ने डीजल डलवा लिया, जितना भी अपने पास पेमेंट रखा था, अपने पास पेमेंट कुछ भी नहीं है। 1000-1500 फास्टैग में पड़े हैं। तो अब देखते हैं कैसे जुगाड़ करते हैं पैसे वगैरह की, और फास्टैग वगैरह और रिचार्ज करते हैं, क्योंकि 8-8-8.5 हज़ार रुपये बार में लग जाएगा अपना फास्टैग वहाँ से पहुँचते पहुँचते। तो वही ये रहा अपना खाना, सेव टमाटर की सब्ज़ी आ चुकी है, और ये अपनी रोटी जो कि तंदूरी और चावल के आटे की। तो वही अपना खाना वगैरह भी हो चुका है, और ये गाड़ी खड़ी ऐसी है, और अपन ने अपना टेम्पो भर लिया, जो कि सामने से भरा हुआ है। अब फटाफट से नहा लेते हैं, क्योंकि जगह है यहाँ पे नहाने की सही से। अपन आ चुके हैं नहाने के लिए, और नहाने का सेटअप कुछ ऐसा है, ऐसे थोड़ा बहुत पानी है, और बस फटाफट से नहाते हैं। और लोकेशन में बता देता हूँ, ये है पातुर, जहाँ पे ढाबा है किसान ढाबा। और ये पातुर से लगभग वाशी में 30 किलोमीटर। तब यहाँ से नहा धो लेते हैं और निकलते हैं फटाफट से। तो वही अपना नहा धोना वगैरह हो गया है। और ये कुछ कपड़े जो कि अपने बाकी थे, तो वो भी धो लिए हैं, ताकि बाद में ढेर ना लग जाए इनका। तो कपड़े वपड़े धो के चलते हैं। नहा तो लिए हैं, और ये रहे कुछ कपड़े, शर्ट पैंट बनियान। भाई नहा धो के हो चुके तैयार, बस एक काम और बचा है, जो कि ये टायर चेक करना। तो फटाफट से टायर वगैरह चेक कर लेते हैं। ऐसे करके बारीकी से एक टायर देखना पड़ता है।
हील वील ना लगाओ, बस नुकसान है अगर पंचर चल जाएगा तो। पंचर सही करवाएंगे तो 250, 300, 400, 500 तक में हो जाएगा, मगर पंचर में चल गई तो दिक्कत है। तो भाई ये भी ठीक है, ये भी सब बढ़िया है। तो भाई ठीक है, मैं टायर वगैरह देखता हूँ और अब निकलने की तैयारी करते हैं यहाँ से, क्योंकि लगभग 1.5-2 घंटे का ब्रेक हो चुका है यहाँ पे। अब निकलते सीधा। अभी बज चुकी है शाम के 7 और अपन पहुंच चुके हैं वारंगा फाटा पे, जो कि अब इधर नांदेड़ तरफ जा रहा है। तो अपने को नांदेड़ से पहले ही मुड़ना है भोकर फाटा की तरफ, वो भोकर चलेंगे अपन। पर अभी अपनी गाड़ी की रस्सी त्रिपाल अपन ने टाइट कर दी है, कांच वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं और बचे टायर वगैरह भी चेक कर लिए हैं। अब चलते हैं पास वाली होटल पे, वहीं पे चाय वगैरह पीते और फिर निकलते हैं। तो भाई अपन पहुंच चुके अभी भोकर, जहाँ से अपन अभी अपना डीजल ले रहे हैं, जो कि टंकी करा रहे फुल। और ये रहा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और अभी अपन महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से डीजल डला के अपन सीधा निकलते हैं महाराष्ट्र को, करते हैं क्रॉस। और अभी डीजल का रेट चल रहा है यहाँ पे 99 रुपये 87 पैसे, और लगभग 91 लीटर हो चुका अपनी गाड़ी में। और ये देखते कहाँ पे जाकर रुकता है, लगभग 100-105 के आसपास रुकनी चाहिए गाड़ी इसकी। 95 हो गया, 96, और छिन्नू पे रुक गया। निकाल लो, नहीं बाहर करके डाल लेंगे अपनी, कर दो बहुत। क्योंकि महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर, तो उसकी भी अपन तैयारी वगैरह कर ली है। इसमें भी एंट्री फीस वगैरह देना और निकलते हैं। और वो सामने देखो, 1 मिनट में लाइट बंद करके बताता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखे। यहाँ पे जो लाइट चमक रही है छोटे वाली और ये रेड, ये है बॉर्डर, और यहीं पे एंट्री फीस लगेगी। मैं देखता हूँ फटाफट से, यहाँ से भी निकलता हूँ। बॉर्डर भी कर दी पार, अब सीधा अपन जा रहे हैं तेलंगाना की तरफ, और जो कि अपन को पड़ेगी भैंसा बॉर्डर, जो कि आने वाली है जस्ट। और वो बॉर्डर अभी फ़िलहाल बंद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कोई बॉर्डर वगैरह का सिस्टम नहीं है। बॉर्डर है मगर वहाँ पैसे वगैरह नहीं लगते, बस चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और चल ही रहे अपन। बज चुकी है रात की 10:30, और अपनी गाड़ी अपन ने खड़ी कर दी ढाबे पे। अब खाते सीधा खाना। तो वही अपना खाना लग चुका है, जो कि अपने लगवाया मिक्स वेज और ये रोटी, जो कि शादी मिली यहाँ पे। फटाफट से खाना वगैरह खाते हुए निकलते हैं यहाँ से। रात की बज चुकी 12 और अपन पहुँच चुके तेलंगाना में। और तेलंगाना में पहुँचते पहुँचते ही बारिश चालू हो चुकी लपक के। ये पूरा खतरनाक माहौल हो चुका है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं कल सुबह। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, बाय बाय।